अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ एक्सरसाइज जो है 1.3 क्लास 9th की स्टार्ट की हुई थी। तो उसके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 तक सोल्व करवा दिए थे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना था। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है तो इसको हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया हुआ है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपके पास क्या है कि फाइंड टू नंबर whose सम इज 68। कि आपके पास दो नंबर हैं जिनका सम कितना है, आपके पास 68 है। एंड whose डिफरेंस इज 22, और उनका जो है वो डिफरेंस वो कितना है, आपके पास है 22 है। तो आपने क्या करना है, आपने वो नंबर जो है उनको फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने क्या करना है कि दो नंबर हैं, अगर उनका सम आपके पास 68 होता है और उनका सम का मतलब है कि अगर हम दो नंबर को जमा करें तो वो 68 आपके पास आए, और अगर उन्हीं दोनों नंबरों का मैं डिफरेंस लूं तो आपके पास कितना आना चाहिए, 22 हो। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, लेट एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड नंबर। आपके पास एक एक्स है, दूसरा क्या है, वाई। तो ये आपके पास क्या है, सम है दो नंबर का। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, अगर उन दोनों का हम सम करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 आएगा। और अगर उन दोनों का नंबर का पहला नंबर x है, दूसरा y है, उनका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास क्या है, 22 आएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें हमने क्या करना है कि x और y की वैल्यू को फाइंड आउट निकालना है, करना है। अब इसको करने के दो तीन तरीके होते हैं। एक तो आपके पास क्या है कि इन दोनों वैल्यू में इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ आपके पास माइनस का साइन है। तो आप इन दोनों वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये x की वैल्यू इधर से निकल आएगी। अब एडिंग, इसका नाम फर्स्ट वाली का नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 रख देना है। सेकंड जो डिफरेंस वाला है उसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 2 रख देना है। अब ऐड करना है 1 और 2 को। जब 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ये y प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके साथ भी 1 मौजूद है, इसके साथ भी 1 मौजूद है, तो आपके पास ये आ जाएगा 2x। और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 8 में से 2 ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 6 में से 2 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 8 आएगा, और 1 इधर से कैरी करके 90 आपके पास ये आ जाएगा। 2 और x के दरमियान में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, जब दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, आपके पास डिवाइड हो जाएगा। 90 को 2 के ऊपर हम जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर इसका आ जाएगा वो 45 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास ये x की वैल्यू निकल आई है, अब हमने निकालनी है y की वैल्यू। पुट क्या कर दिया है कि x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें जब हमने क्या करना है, x की जगह पे जहां पे x है वहां पे 45 पुट करेंगे, y वैसे का वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 68 आ जाएगा। जब ये 45 को इधर ये प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। 68 में से जब 45 को मैं माइनस करूंगा तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम क्या करेंगे कि डिफरेंस लें 45 का और 23 का, तो हमारे पास क्या आएगा, 22 आ जाएगा। और अगर इन दोनों का मैं सम करता हूं, यानी कि 45 को और 23 को अगर मैं सम करूंगा तो ये भी आपके पास 68 आएगा। तो ये नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 था। अब हम इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वो भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको देखते हैं। द वेदर इन लाहौर, लाहौर में मौसम जो होता है वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ द 2024 के अंदर जो है वो आमतौर पर क्या होता है कि समर के अंदर जो होता है लाहौर का जो मौसम होता है वो होता है वार्म होता है। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर, टीवी के न्यूज के मुताबिक जो टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर है वो रिपोर्ट किया गया है वो कितना है,
48 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यूजिंग द फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो ये वाला आपके पास फार्मूला है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट का। अब फाइंड द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर हमने क्या करना है, टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर आपके पास दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास ये वाला दिया हुआ है कि 48 डिग्री और सेंटीग्रेड। फार्मूला क्या होता है डिग्री फ़ारेनहाइट का कि 9/5C प्लस 32। अब ये जो C की जगह पे हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू को पुट कर दिया है। C की वैल्यू क्या है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी जगह पे मैंने 48 पुट कर दिया है, प्लस 32 वैसे का वैसे आ गया। अब 48 को जब मैं 5 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा 9.6। ये 9 वैसे का वैसे ही है। 48 को जब मैंने 5 के ऊपर डिवाइड किया है तो 9.6 आ जाएगा, और ये प्लस 32 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 9.6, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 86.4 आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये 32 वैसे का वैसे ही है। अब 86.4 प्लस 32, जब इन दोनों को हम करेंगे प्लस तो आपके पास आंसर आ जाएगा 118.4 आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट था हमारे पास, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया था और 5 बता दिया है। अब आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन नंबर है ये 6 था। अब 6 में आपने क्या करना है, 6 में हमारे पास ये है कि या द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 72, कि आपके पास क्या है कि फादर की और सन की जो एज है वो 72 है। 6 years ago father age was 2 times the age of the son। 6 साल पहले, 6 years ago का मतलब 6 साल पहले जो फादर की एज है वो 2 टाइम्स है किस एज से, सन की एज से। व्हाट वाज द सन एज 6 years ago। तो आपने क्या बताना है कि 6 years ago जो है वो सन की एज आपने बतानी है। अब इसमें क्या करना है कि सॉल्यूशन में लेट फादर एज हमारे पास क्या है वो x दी हुई है, और सॉरी ये हमने लेट कर लिया है, और सन की एज जो है वो y है आपके पास। अब इसमें क्या है गिवन कंडीशन कि फादर की एज और सन की एज मिला के दोनों की 72 है, क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि फादर की एज और सन की जो एज है वो 72 ईयर है। अब 6 ईयर अगो जो है वो फादर की एज क्या हो जाएगी x-6, और जो सन की एज है वो y-6 हो जाएगी। 6 ईयर अगो इन दोनों की जो एज है उसको क्या करेंगे, आपने माइनस कर देना है x में से और y में से। अब गिवन कंडीशन क्या है कि फादर की एज जो है दूसरी कंडीशन के मुताबिक वो 2 टाइम्स है किससे, सन की एज से। अगर फादर की एज है 6 ईयर अगो x-6, तो जो सन की एज है वो क्या होगी 2 टाइम्स होगी y-6 के। अब इसको क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ, 2y हो जाएगा। जब 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 12 आ जाएगा। अब क्या किया है x वैसे का वैसे ही है, इस 2y को मैं इधर जब लेके आऊंगा तो ये -2y हो जाएगा। अब क्या किया है ये -6 है, जब इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा ये +6 हो जाएगा, और ये -12 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये x-2y वैसे का वैसे आ जाएगा। 6 में से -12 निकालेंगे तो ये आपके पास -6 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 आपके पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है, और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये वाली है। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको, 1 को 2 के अंदर। अब 1 वाली ये वाली इक्वेशन है x+2y = 72 है, और x-2y =-6 ये वाले। अब जब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये वाला साइन प्लस का है तो इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस वाला है तो इसको प्लस कर देना है, और 6 के साथ भी प्लस का साइन है तो इसको भी हमने क्या करना है माइनस कर देना है। अब ये x और x आपके पास कैंसिल हो जाएंगे।
इसमें क्या रह जाएगा, y ये वाला है और ये 2y है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 3y। और इसमें से जब 72 को आपने निकालना है कि इसको भी जब हम माइनस है इसको भी प्लस करना है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 72 और ये -6 था तो इसको भी मैंने अलामत को चेंज किया है, तो ये आ जाएगा। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये 78 हो जाएगा। अब 3 और y के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब इसको इसके पे कटिंग करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 26 आंसर आ जाएगा, किसका, y का आ जाएगा। अब क्या करना है कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट कर देना है y की जगह पे। ये हमारे पास y की जगह पे इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे 26, तो x वैसे का वैसे आ जाएगा, y की जगह पे आपने 26 ये पुट किया है और ये 72 वैसे का वैसे आ जाएगा। जब इस 26 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास माइनस हो जाएगा। अब 72 को जब 26 में से निकालेंगे तो ये आपके पास 46 आ जाएगा। अब 6 ईयर अगो जो फादर की एज होगी वो x -6 है, तो आपने x की वैल्यू 46 निकाली हुई है, इसको मैं लिखूंगा 46 -6, तो आपके पास 40 ईयर आ जाएगा। और जब आपके पास सन की एज निकालनी है तो y -6 आ जाएगा, y का आंसर मैंने निकाला हुआ है 26, तो जब इसको मैं 26 -6 करूंगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 20 ईयर आपके पास आ जाएगी। किसकी एज आ जाएगी, सन की एज जो है वो आपके पास 20 ईयर आ जाएगी और जो फादर की एज है वो 40 ईयर आपके पास जो है ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 करने से पहले कुछ हमारे पास फार्मूलेज हैं, उनको हमने देखना है कि कुछ प्रॉफिट के हैं और लॉस के हमारे पास फार्मूले हैं। तो इसको जब हम देखेंगे, प्रॉफिट का फार्मूला जो होता है ये क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। सेलिंग को हम लिख सकते हैं SP माइनस CP, क्योंकि ये S और इसका C, तो ये S और P आ जाएगा, ये C और P आपके पास आ जाएगा। प्रॉफिट की जब आपने परसेंटेज निकालनी है तो इसका फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। जब आपने लॉस निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, CP माइनस SP आपके पास आ जाएगा। जब लॉस परसेंटेज निकालनी है तो लॉस ऊपर आ जाएगा, CP आपके पास कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास लॉस आ जाएगा परसेंटेज के अंदर। इसके बाद हम अब यह क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7 वाला। 6 का मैंने आपको करवा दिया है, 7 वाला जो है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर दी RS 1500 and sold for RS 1520, what was her profit percentage। मिरहा ने एक टॉय खरीदा है, कितने में के 1500 में, और उसको सोल्ड किया है 1520 में, तो आपने क्या करना है, इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो अब मैंने आपको पहले पिछला मैंने आपको बताया था कि फार्मूले अभी मैंने कि कॉस्ट प्राइस जो आपके पास दी हुई है वो आपके पास है 1500 और जो सेल प्राइस दी हुई है SP वो आपके पास है 1520। अब प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, यानी कि SP माइनस CP आपके पास है। SP की वैल्यू क्या आपके पास आ जाएगी, सेल प्राइस आपके पास है 1520, ये आपके पास है 1520, आपके पास कौन सी है, सेल प्राइस है 1520, और ये वाला जो कॉस्ट प्राइस है ये आपके पास है 1500। अब इसको क्या करेंगे, आपने 1520 में से माइनस 1500 जब निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास कौन सा फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का जो होता है ये फार्मूला आपके पास है। प्रॉफिट आपने निकाल ली है
कितनी 20 निकली हुई है, और CP कॉस्ट प्राइस आपके पास है 1500, और आपके पास ये 100 मल्टीप्लाई आपने कर देना है। अब इसको क्या किया है कि 2 0 के साथ आपने कैंसिल कर दी हैं ये, तो 20 को जब 15 के ऊपर मैंने डिवाइड किया है तो 1.33% के अंदर आपके पास आंसर आ गया है। ये क्या आपके पास आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास आ गई है। क्या आ गई आपके पास, प्रॉफिट परसेंटेज 1.33%। अब 8वां है क्वेश्चन नंबर जो 8 वाला है, द एनुअल इनकम ऑफ द तैयब इज RS 960,000 while the exempted amount is 130,000. How much tax would he have to pay at the rate of the 0.5%? अब इसमें क्या किया हुआ है कि एनुअल इनकम जो हमारे पास वो दी हुई है, कितनी दी हुई है, 960,000। तो 960,000 आपके पास ये वाली जो है ये एनुअल इनकम है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है, 130,000 आपके पास है। ये आपके पास क्या आ जाएगी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ये भी क्या है, गिवन दी हुई है। उसके बाद टैक्स रेट कितना है आपके पास, 0.75% आपके पास है टैक्स रेट। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले टैक्सेबल इनकम जो होगी इसको हमने निकालना है, एनुअल इनकम माइनस क्या आ जाएगी, एग्जेम्प्टेड इनकम आ जाएगी। अब एनुअल इनकम की वैल्यू हमने पुट कर दी है 960,000 माइनस 130,000। जब 960 को 130,000 में से माइनस करेंगे तो 83,000 आपके पास आ जाएगा, यानी कि 830,000 आपके पास आ जाएगा। अब टैक्स अमाउंट क्या है कि 0.75 ऑफ द टैक्सेबल इनकम है। अब 0.75 और परसेंटेज के लिए ये 100 हमने लगा दिया है, और टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई है, 830,000 आपके पास ये वाली आ गई है। अब इसको क्या करेंगे, जब 75 का भी हमने क्या किया है, डेसिमल खत्म करेंगे, इसकी जगह पे आपके पास 1 आ जाएगा, 2 डिजिट हैं तो 2 0, ये 100 पहले ही ऑलरेडी मौजूद है, इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, ये 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 0 इन 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर क्या रह जाएगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 83, 75 मल्टीप्लाई बाय 83। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टैक्स अमाउंट आ जाएगी वो 6225 आपके पास ये टैक्स अमाउंट आपके पास आ जाएगी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 को देखते हैं, वो भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन द 375,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ द 40% कंपाउंडेड एनुअली। अब इसमें क्या किया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितनी दी हुई है, प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है 375,000, ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है। टाइम क्या दिया हुआ है, 1 ईयर का टाइम आपके पास दिया हुआ है। अब उसके बाद जो है रेट कितना दिया हुआ है, 40% जो है, 14% जो है ये आपके पास रेट दिया हुआ है। अब कंपाउंड मार्कअप का जो फार्मूला होता है वो P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R होता है। P की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट P को शो करता है, T टाइम को शो करता है, और R आपके पास रेट को शो कर रहा है। अब P की वैल्यू क्या दी हुई है, 375,000, और टाइम दिया हुआ है 1 ईयर का, और ये 14% दिया हुआ है। अब 14% को जब हमने इसको हल करेंगे तो परसेंटेज के लिए आपने 100 लगा दिया है, तो इसको जब 2 0 को 2 0 के साथ आपने कैंसिल कर दिया है तो ये 3750 मल्टीप्लाई बाय 1400। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरा मैंने ये मल्टीप्लाई रफ अमल में ये किया हुआ है कि रफ वर्क में हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 3750 को मैंने ऊपर रखा है, मल्टीप्लाई ये 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5 को 4 के साथ तो ये 0 आ जाएगा, तो फिर 7 को 4 के साथ 28 और 2 इधर से कैरी किया हुआ है कि ये मैंने मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर निकाला हुआ है कि
500, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, कंपाउंड मार्क आपकी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, ये इसके पास कंपाउंड मार्क आपकी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो इसमें ये वाला आपका जो था वो मैंने यूनिट नंबर जो 1 है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट यूनिट के लिए आपने जो है वो यूनिट नंबर 2 जो लोगार्थम वाला है वो आपके साथ में स्टार्ट करूँगा। तो अब इसमें यूनिट नंबर 2 को आपने मेरी वो लेक्चर वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ चलते जाएंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अशरफ मेहर ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा पेपर पैटर्न के हवाले से भी इसका डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो भी आपके पास मॉडल पेपर जो है बोर्ड की वेबसाइट पे वो भी आ गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनको भी निकाल के मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे वो भी होने हैं। ये था यूनिट नंबर 1। अब नेक्स्ट आपको आपके साथ में इंशाल्लाह ताला जो यूनिट नंबर 2 है वो लोगार्थम वाला वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।